सैनिक जब गश्त कर रहा था तो अचानक उसके सिर पर गंदगी का एक ढेर आ गिरा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो पता चला कि वो चीज अभी भी गर्म थी। ये हमला चोट तो नहीं पहुंचाता था पर बेइज्जती बहुत बड़ी थी। गुस्से से उसका खून खौल उठा। वो पिंजरे में बंद बंदरों की ओर मुड़ा और उन्हें बुरी तरह कोसने लगा। हालांकि सारे बंदर खुद को बेगुनाह दिखा रहे थे पर गुस्से में पागल सैनिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तुरंत भारी दरवाजा खोला और खुद पिंजरे के अंदर चला गया। अपनी बंदूक तानकर उसने पूछा कि ये हरकत किसने की है, जल्दी सामने आओ। सैनिक को इतना गुस्से में देख सारे बंदर एकदम सन्न रह गए और डर के मारे पीछे हटने लगे। पर तभी सैनिक ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। अगले ही पल फिर से एक और चीज उड़कर उसके चेहरे पर लगी। सैनिक गुस्से से पागल हो गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। सामने रॉकेट खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो अपने हाथों में एक और गोला थामे खड़ा था। इस सरेआम चुनौती को देखकर सैनिक अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने रॉकेट को गोली मारने के लिए बंदूक उठाई पर उसका ध्यान अपने पैरों के पास बने छेद पर नहीं गया। मॉरिस की मदद से सैनिक को उस छेद के अंदर खींच लिया गया। डेविड को चाबियां और बंदूक मिल गई। टेसा ने तुरंत कदम उठाया और पिंजरे का दरवाजा खोलकर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। सुबह होने से पहले सभी छोटे बंदर तारों के सहारे बाहर निकल गए। वहाँ बैड ए पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। टेसा ने कर्नल के ठिकाने की ओर देखा और रॉकेट से कहा कि वो सबको लेकर चला जाए। नफरत को कुछ समय के लिए भुलाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। डेविड को अपने परिवार का बदला लेना ही था। उनके भागने के कुछ ही देर बाद उत्तर की ओर से आई फौज ने इस मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। वहाँ बहुत जोरदार धमाके होने लगे। सैनिकों को जवाबी हमला करना पड़ा। अजीब बात यह थी कि कर्नल कहीं नजर नहीं आ रहा था। डेविड ऊपर बने किले में पहुंचा। वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। कर्नल बिस्तर पर पड़ा हुआ था जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो। इस बेहतरीन मौके को देखकर डेविड ने जरा भी देरी नहीं की। उसने कर्नल की ही बंदूक उठाई और उसके सिर पर तान दी। जेल से भागने की योजना के दौरान कर्नल भी वायरस की चपेट में आ गया था और अब वो बेकार हो चुका था। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था और बस अपनी मौत चाहता था। पर डेविड ने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया। वो एक बीमार आदमी पर वार नहीं कर सकता था। कर्नल के लिए अब जीना मरने से ज्यादा बड़ी सजा थी। उसने कहा था कि वो इंसानों को बंदरों का गुलाम बनते नहीं देख सकता। जब डेविड ने बंदूक नीचे रख दी तो कर्नल ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और खुद को ही गोली मार ली। कर्नल अपने ही जुनून की वजह से मारा गया। बाहर लड़ाई अभी भी जारी थी। दीवारों पर तैनात सैनिक अब उन बंदरों पर गोलियां चला रहे थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे। जब डेविड ने ये देखा तो उसे समझ आ गया कि सिर्फ वही सबको बचा सकता है। वो एक बम लेकर तेल के टैंकर की ओर भागा। गोलियों की बौछार के बीच डेविड आगे बढ़ता रहा। वो बस अपने लोगों के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण बचाना चाहता था। उसी वक्त डंकी जो सैनिकों की मदद कर रहा था उसने अपने ही साथियों को मरते हुए देखा। उसे महसूस हुआ कि आज जो दूसरों के साथ हो रहा है कल उसके साथ भी होगा। पीछे से डेविड को आता देख वो सोच में पड़ गया। एक ही नजर में वो डेविड का इरादा समझ गया। डेविड खुद को कुर्बान करके पूरे कबीले को बचाना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कोबा को रोका था ताकि सब जिंदा रह सके। पर इस बार डेविड गिर गया। सैनिक ने उसे गोली मार दी थी और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। डेविड की जान खतरे में थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। डंकी ने उसकी मदद करने का फैसला किया पर वो खुद मारा गया। डेविड ने बिना देर किए बम को तेल के टैंकर पर फेंक दिया और चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। दूसरे धमाके के वक्त डेविड ने सुरंग में छिपकर अपनी जान बचाई। पूरा मिलिट्री बेस तबाह हो गया था। उत्तर से आई फौज वहां घुस आई। वे अपनी जीत का जश्न मनाने लगे पर डेविड को फिर से खतरे का एहसास हुआ। तभी अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। बर्फ का तूफान देख सब घबरा गए। बंदर तुरंत पेड़ों पर चढ़ गए। सारे इंसान पल भर में बर्फ के नीचे दब गए। डेविड पेड़ को पकड़कर तूफान के रुकने का इंतजार करता रहा। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी जिसने सारी नफरत और इस जंग को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जब तूफान थमा तो जंगल में फिर से वही पुरानी आवाजें गूंजने लगी। प्रकृति लौट आई थी। डेविड अपने कबीले को कैद से आजाद कराने में कामयाब रहा। वे अब आजादी की ओर बढ़ रहे थे। रेगिस्तान और बर्फ को पार करते हुए कई दिनों के सफर के बाद वे अपने नए घर पहुंचे। शाम का सूरज ढल रहा था और चारों